यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे हम? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? संख्याओं को देखकर आप बताएंगे इस संख्या में किस संख्या का या किस अंक का भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा, है ना। एक तो सबसे पहला नियम आप देखेंगे किसका? 2 का नियम। 2 का नियम क्या बोलता है? क्या है 2 का नियम? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखो ये 2 का नियम यदि आपको पता है तो कभी भी आपके सामने कोई संख्या आए तो आप उसको क्या करोगे? जल्दी से उसको पहचान लोगे कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि आपको ये नियम पता है, समझे बात? कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 आता है, इनमें से कोई अंक, ये 5 जो अंक आपको दिख रहे हैं कौन कौन से? 0, 2, 4, 6 एवं 8। यदि ये इनमें से कोई एक अंक यदि किसी संख्या के अंत में है और हमसे पूछा गया है कि क्या बताइए इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 है। अच्छा, 2 के नियम के लिए हम यही अंक क्यों देखते हैं, इसका कारण हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 आता है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है 7, 8, 7, 9, 0, 0 देखा और इसमें 2 का भाग जाएगा। 6, 8, 7, 6, 7, 2 है एंड में, 2 का भाग जाएगा। ठीक, 1, 0, 0, 2, 8 है एंड में, 2 का भाग जाएगा। 6, 3, 6, 6, 6 है। लास्ट में क्या है आपका? 6 देखा आपने, उसके पहले क्या है हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें रखना है सिर्फ कहाँ? लास्ट वाले डिजिट। ठीक है, ये लास्ट वाला डिजिट आपका इनमें से कोई है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, किसी संख्या का भाग देखिए तो बताना कि सब झूठ तो नहीं बोल रहा है, सच में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, विश्वास है? आगे बढ़े। ठीक है, किसका नियम देखें अब हम? 2 के बाद हम देखो 1 का ना देखे, हम देख रहे हैं 4 फिर 8, क्योंकि ये सिमिलरली है, एक जैसे है लगभग। ठीक है ना। क्यों? इस नियम में भी आपको देखो, यदि इस नियम को दूसरे तरह से देखा जाए तो यह नियम आपका ऐसा भी बन सकता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य, अंतिम अंक 2 से विभाज्य तो पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। अंतिम अंक में यदि 2 का भाग जाएगा, क्या 6 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 8 में 2 का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 0 में भी जाता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। एक नियम हम ऐसा भी बोल सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसी के जैसा आपका बनेगा 4 और 8 का। ठीक है ना। देखो 4 और 8 का क्या है, 1 मिनट। ठीक है, 2 का नियम समझ में आ गया ना। अब आप 4 का नियम पढ़ेंगे। 4 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 2 का नियम हमसे बोलता था कि अंतिम 1 अंक यदि 2 से विभाज्य है तो संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब 4 का नियम क्या है? 4 का नियम कह रहा है कि 2 अंक चाहिए। क्यों? ये बड़ा है इससे, 2 से बड़ा है ना 4। कितना बड़ा? 2 गुना बड़ा। इसलिए वो क्या कह रहा है कि मैं कितने अंक लूंगा? 2 अंक। इसका मतलब 4 के नियम में हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। यदि लास्ट के 2 अंकों में आपकी संख्या 4 का भाग जाता है तो हम बोल सकते हैं पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने उठाया आपके सामने कौन सा, ये 7, 8, 4, 4 ले लिया। क्या ले लिया? 7, 8, 4, 4। आपने देखा लास्ट में क्या है? 44। क्या 44 में 4 का भाग जाता है? इसमें भी जाता है। कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक, इसका मतलब मेरा 7, 8, 4, 4 पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देख लेते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। सब झूठ तो नहीं बोल रहे। 4 का भाग देना है। 4 का कितनी बार पहाड़ा पड़ोगे? 7 से ज्यादा ना हो, 1 बार। कितना आएगा? 4। यही बचेगा 3। ये लोगे आप 8। 4 का कितने बार पहाड़ा पड़ोगे? 38 से ज्यादा ना हो तो कितने बार पड़ोगे? 9 बार। 36 आ जाएगा, बचेगा आपके पास 2। फिर एक 4 लोगे। 4 का कितने बार पहाड़ा पड़ोगे? 24 आ जाए, कितने बार? 6 बार। 24 आ गया, कुछ नहीं बचा तो आप 4 और लोगे आप। अब 4 का कितने बार पहाड़ा पड़ोगे कि 4 खत्म हो जाए? 1 बार। ये 4 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो आंसर क्या बन जाएगा? 1961। मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला गया। चला गया ना? चला गया नहीं चला गया? मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था? पक्का? ग्रुप हो गया ना? है ना। तो सिर्फ आपको क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। आपने लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंकों में यदि आपका 4 का भाग चला जाता है तो आप बोलोगे उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देखो विभाज्यता के लिए आपका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा बात। आप वर्गमूल निकालते, घनमूल निकालते, कहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं?
वहाँ पर आपको भाग ही देना पड़ता। अब आप बता नहीं पाते सर इसमें किसका भाग जाएगा, पूछते हो ना बार बार, तो आप उसके अंक देखकर बता पाओगे ना कि अब इसमें किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, पहले क्लियर कर लोगे ना कि इसमें। अब मान के चलो देखो किसी संख्या में 4 का भाग जाना होगा, आप लगे हो 6 का 8 का देने, ठीक है ना, 6 का दे रहे, 7 का दे रहे, 5 का दे रहे, भाई जाना उसमें कितने का है, 4 का। आपने 3-4 अंकों का भाग दे दिया तो आपकी मेहनत जा रही बेकार, टाइम भी खराब हुआ। उससे अच्छा विभाज्यता का नियम यदि आपको पता है तो आपने सीधा देखा संख्या को, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग दे, ठीक ना, समझ गए सबका। ये नियम भी आपका क्लियर हुआ। 2 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 आता है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। मतलब 2 के नियम के लिए हमें देखना है संख्या का सिर्फ लास्ट डिजिट, कौन सी डिजिट, लास्ट यूनिट, है ना। और आपको 4 का नियम, 4 का नियम के लिए आपकी संख्या के सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने, पूरी संख्या नहीं देखनी। मैंने यहाँ बहुत छोटी छोटी संख्या लिखी, बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी आ जाए, है ना। जैसे मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा, मोबाइल नंबर कुछ और लिखता हूँ, मोबाइल नंबर लिखिए सर। अब आप बताइए क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, तो चला जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 4। आपने देखा इन अंकों में से आपका कोई एक अंक इधर आ गया है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। अब आपसे पूछा 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का क्यों नहीं जाएगा भाई। 4 के लिए मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट पर देखो कितना है, 64। क्या 64 में 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता, कितने बार जाएगा, 16 बार। 16 बार में कितना आ जाएगा, 64 कट गया। इसका मतलब इस 64 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पूरी संख्या नहीं देखनी, आप सिर्फ लास्ट के डिजिट देखो ना, लास्ट ये समझ गए तो क्या देखना है, लास्ट के अंतिम 2 अंक, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े, ओके। ठीक है, तो 2 और 4 का नियम आपका, 2 और 4 का नियम आपका क्या हो गया है, समाप्त। 8 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो। देखो 2 में हमें देखना है संख्या का अंतिम 1 अंक, 4 में हमें देखना है अंतिम 2 अंक, और 8 में देखने हैं अंतिम 3 अंक, ठीक। आप इसमें तो 3 ही अंक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही भाग जाएगा। 8 एकम 8 और 8 3 64, 808 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। इसमें क्या है 10888 है, क्या लास्ट की ये 3 डिजिट जो दिख रहा है आपको, क्या 888, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इन 3 डिजिटों में आपका 8 का भाग जाएगा, इसका मतलब बोल सकते हैं पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। मैंने लिखा आपके सामने 7864864, हमें सिर्फ देखना है लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट क्या है आपके यहाँ से 864, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 एकम 8 खत्म, 6 बोल दिया, 8 लेके 64 गिर गया। क्या मेरा ये आंसर सही है 18? नहीं, ये गलत है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तब हम यहाँ 2 डिजिट में आप भाग देते हो तो आंसर भी 2 डिजिट में आना चाहिए, लेकिन ये 1 डिजिट में आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लगाएंगे बीच में, तो इसका आंसर क्या आएगा 108। समझ गए, हाँ याद रखो इन चीजों को, छोटी छोटी सी। आपने देखा, क्या देखा, 864 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो 108 आया, मतलब 864 आपका 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब हो सकती है पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो आपके पास 3 नियम आपके सामने आ गए हैं, कौन कौन से हैं, 2 और 4 और 8। 2 का नियम है आपका लास्ट का सिर्फ आपको 1 डिजिट देखना है, उसमें यदि 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। या 2 का नियम आप दूसरी तरह से भी देख सकते हो, कैसा, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 आता है, इनमें से कोई एक अंक, तो आप बोल सकते हो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। 4 का नियम क्या है, 4 के नियम के लिए हमें देखना है संख्या के अंतिम 2 अंक। यदि अंतिम 2 अंक आपके उस 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। और 8 के लिए हमें क्या देखना है, अंतिम 3 अंक। यदि हमारे संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो अब आपके लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि संख्या में हम किसका भाग दें और किसका भाग ना दें, ठीक।
थोड़ी सी तो हो गई ना, 2 4 और आपने 8 3 नियम देख लिए, 3 6 9 1 5 और 10, ठीक, ये और बचे आपके। ये यदि आपको पता हो गए तो आप अधिकतम नहीं, मोस्टली आप क्वेश्चन डिवाइड के बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लोगे ना, पता चल ही जाएगा। बस आपको इन नियमों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी। अपने मन से संख्याएं बनाओ, ठीक, अपने मन से संख्याएं बनाओ, उनको चेक करो, इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 का जा रहा नहीं जा रहा, 6 का जा रहा नहीं जा रहा, 8 का जा रहा नहीं जा रहा, 10 का जा रहा नहीं जा रहा। तो आप पहले उन संख्याओं को अपने मन से बनाओ, उसमें विभाज्यता का नियम लगाओ, विभाज्यता के नियम के अनुसार आपका आ रहा आंसर, हाँ इसमें 10 का भाग जाएगा, 10 का भाग देके देखो, यदि चला गया तो अच्छी बात, नहीं गया तो आप थोड़ा सा सोचो कि हाँ मैंने कोई मिस्टेक की होगी तभी तो पता नहीं चला मुझे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें आपको आएंगी। एक मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, ये आप अच्छी तरह से देखो। तो ये 3 नियम आपके सामने हैं, ठीक है ना, क्लियर है। इनको हटा के हम अगले 3 नियम बताएं फिर, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे किसका नियम, 3 का नियम और 9 का, साथ ही में लिखे हैं क्योंकि एक जैसे हैं बिल्कुल। 3 का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य या 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 9 का नियम भी ऐसा ही है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है या 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से विभाज्य। हमें दोनों के नियमों में क्या देखना है, उस संख्या का गुणज देखना है, उन संख्या के अंकों का योग देखना है। दोनों ही नियम एक जैसे है, एक जैसे, फर्क कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ 9, ठीक। यदि अंकों का योग आपका कोई ऐसी संख्या मिलती है जिसमें 3 का भाग जाता है या 3 का गुणज है तो हम बोलेंगे उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। यदि अंकों का योग हमें 9 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या मिलती है या 9 का गुणज मिलती है तो हम बोलेंगे उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब यहाँ एक शब्द यूज हुआ है गुणज। क्या गुणज का मतलब आपको पता है? नहीं, थोड़ा सा बता दें। पता है? गुणज का मतलब है सीधा यदि आप सरल भाषा में समझो तो किसी भी संख्या का पहाड़ा। मैंने बोला कि 4 2 का गुणज है तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। इसका मतलब 2 के पहाड़े में 4 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। हम बोलेंगे 4 2 का गुणज है। क्या मैं बोलूंगा? मैंने बोला आपसे 2 4 का गुणज है, 2 4 का गुणज है। क्या कैसे है? 4 के पहाड़े में 2 आता है तो फिर कैसे है? मैं क्या बोला, जो संख्या मैंने बोली वो यदि उस संख्या के पहाड़े में आती है तो वो संख्या गुणज कहलाएगी, अन्यथा नहीं। गुणज का सीधा क्या है? किसी भी संख्या का पहाड़ा। समझ गए? ठीक है ना। 12 किसकी संख्या का गुणज होगा? 2 का भी होगा, 4 का भी होगा, 3 का भी होगा, 6 का भी होगा और 12 का भी होगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में 12 आता है। 1 के भी होगा क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो गुणज का मतलब समझ गए ना आप? ठीक है ना। गुणज का मतलब किसी भी संख्या का पहाड़ा। तो मैंने यहाँ बोला 3 का गुणज, इसका मतलब हमें उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या मिलती है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। देखो 1 8 18, आप सभी को पता है 18 में 3 का भाग जाता है, लेकिन हम नियम से करेंगे। 18 मैंने क्या बोला? अंकों का योग। जो संख्या दी है ना उसमें जितने अंक है सभी को ऐड करो, सभी को जोड़ो। 18 में कितने अंक दिए हैं? 2। 18 में कितने अंक दिए हैं? 18 में 2 अंक दिए हैं, सभी को जोड़ो तो 1 + 8 कितना हुआ? 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? Yes, sir. क्या 9 3 का गुणज है? Yes, sir. तो हम बोलेंगे 18 में 3 का भाग जाएगा। ठीक, पता किया नियम से। चलो ये तो वैसे ही पता था। अब आपसे बोला मैंने 1362 क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? अंकों को ऐड करोगे। कैसे? 1 + 3 + 6 + 2 कितना आ गया आपका? 1 3 4 6 10 14 12 में जा रहा है क्या? 3 का भाग जाता है या 3 के पहाड़े में भी आता है, जैसे भी आप समझो। तो इसका मतलब इस 12 में 3 का भाग जा रहा है तो 1362 में भी जाएगा। एक यदि अभी भी आपको कोई डाउट है ऐसा कि सर यहाँ कोई बड़ी संख्या मिल गई, हमें तो 3 का गुणज सिर्फ कहाँ तक पता है? 30 तक है या 36 तक, उसके आगे तो पता नहीं है। जो अधिकतम पहाड़ा कहाँ तक जानते हैं? 12 तक। मतलब किसी भी संख्या का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ पाते हैं? 12 तक। कोई 12 से ज्यादा का मिल गया फिर ठीक। क्या बोला मैंने? यदि आपको कोई बड़ी संख्या मिल गई, यहाँ मिली तो आपने अंकों का योग किया, उसके बाद अंकों का योग करने के बाद भी यहाँ बड़ी मिल गई
फिर क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर लगा दो नियम। जैसे मान के चलो 12 में भी हमें नहीं पता कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करो, ये 12 मिला था ना, इस 12 को भी तोड़ दो। 1 + 2 में कितना मिल गया, 3। आप तो बता दोगे, समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यदि आपको यहाँ कोई फिर बड़ी संख्या मिल रही तो फिर उसके अंकों को जोड़ दो, क्यों, नियम तो हर जगह लगेगा, है ना। ठीक, हाँ, और जोड़ दो। जैसे इसमें देखो आप क्या दिया, 9098991, इसको ऐड करो, साथ में सबको मैं ऐड करके लिख रहा, 9 + 0 + 9 + 8 + 9 + 1, ऐड करो, 999 27 और 8 35 और 1 36, कितना मिला, 36। मुझे नहीं पता 36 3 का गुणज है कि नहीं, या 36 में 3 का भाग जाता है कि नहीं, तो मैं फिर और ऐड कर दूंगा। 36 को मैंने क्या लिखा, 3 + 6, क्या हो गया, 9। आप तो बता दोगे, तो बता दोगे। तो आपके सामने कितनी भी बड़ी यहाँ संख्या आ जाए उसके अंकों को जोड़ देना है। अंकों को जोड़ने के बाद भी यदि कोई बड़ी संख्या मिलती है तो फिर से जोड़ देना। ठीक, आपको तब तक जोड़ते रहना है जब तक आप स्वयं संतुष्ट ना हो जाओ। आप स्वयं पता ना कर लो कि इस संख्या में अब जाएगा 3 का भाग कि नहीं जाएगा। ठीक, तब तक आप जोड़ते रहोगे। 2 का नियम, 4 का नियम, जब मैंने 8 का नियम बताया था तब आप आए थे, है ना। तो अभी आप इसका नियम पढ़ा रहे हैं, वो समझ लो, मैं 2, 4 और 8 का फिर से बता दूँ। ठीक, हर जगह एक ही ट्रिक आपको लग जाए तो फिर क्या बात है कि नहीं। एक तो इतनी बात समझ गए। चलिए, तो 3 और 9 का, 9 में भी कोई दिक्कत नहीं है, वही काम 9 में करना है, अंकों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको देखना है कि जो आपको योगफल मिल रहा है वो संख्या 9 का गुणज है या 9 का उसमें भाग जाता कि नहीं जाता। यदि योग अंकों का योग करने के बाद भी यदि आपको बड़ी संख्या मिले तो उसके बाद फिर और ऐड कर देना, है ना। उसके बाद ऐड कर देना, आपको पता चल जाएगा। 9 का नियम में जाओ फिर आप, जैसे यही संख्या देखो, ये तो 18 है, 18 मतलब 1 + 8 मतलब 9, कितना 9 में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बस बात कर रहा हूँ। आपका ये कितना है, 1 कितना है आपका, 4 9 है, मतलब 4 बार, है ना। आपने इनको ऐड किया, कितना आ जाएगा, देखो 4 बार 9 को ऐड करोगे, 9 + 9 + 9 + 9, कितना आ गया, 36। अब मुझे नहीं पता 36 में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 36 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो मैं फिर से ऐड कर दूंगा, 3 + 6, अब कितना बचा, 9 हो गया, कितना हो गया, 9। अब तो बता दोगे 9 में 9 का भाग जाएगा। ठीक, ठीक, ऐसे ही इसको देख लो, इसका योग अपन ने पहले भी किया था, फिर से करके दिखा दे रहे। क्या है आपका, 9 + 0 + 9 + 8 + 9 + 1, ऐड करो, 9 9 18 और 9 27 8 35 + 1 36, कितना मिला, 36 को फिर से ऐड करो, 3 + 6, कितना हो गया, 9 तो भाग जाता है। बस आपने देखा संख्या। अब देखो ये योग भी आपको लिख के नहीं करना है, लिख के कर रहे हैं तो फिर विभाज्यता के नियमों का मतलब ही क्या। विभाज्यता के नियम क्या है, गणित, आपकी गणित को फास्ट करना बहुत ही ज्यादा, है ना। और यदि आप उसी को लिख के कर रहे हैं तो फिर कहाँ की फास्ट। यदि आप जो भाग देने में समय लगाते वो समय आप यहाँ लगा दोगे, तो क्या मतलब हुआ आपका विभाज्यता के नियमों का। तो आपको ये सब अपने मन में करना है, बिना पेन, बिना पेंसिल, बिना कैलकुलेटर, समझ गए। आप इसको ऐड नहीं कर सकते, बिना पेन के ऐड नहीं कर सकते, इससे बड़ी संख्या आ जाए ऐड नहीं कर सकते। ऐड तो बिल्कुल भाई आप बिल्कुल आराम से कर सकते, मल्टीप्लाई होता तो भी बोलते, है ना। फिर भी आपको मल्टीप्लाई की भी प्रैक्टिस करनी है, गुणा की भी आप प्रैक्टिस करो कि अधिकतम 2 और 3 अंकों की जो संख्या होती है उनको आप मन में ही कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इन चीजों की आपको करनी है प्रैक्टिस। तो ये तो उसमें समस्या नहीं है, 3 और 9 के नियम। ठीक, तो आपके हो गए 5 नियम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, जो अब बेहद सरल से नियम आ रहे हैं, बस इनमें से दिक्कत। इसके बाद आपका 2 नियम होगा जिसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एक बार बस समझ लो तो फिर वो भी नहीं जाएगा, है ना। इसमें एक 6 के नियम में और एक 7 के नियम में। बाकी आपको जो बचा 5 और 10, 5 और 10 का तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 11 का नियम बहुत सरल है, बस उसको लिखना कठिन है ना। हाँ, उसको लिखना कठिन है पर समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम किसकी तरफ बढ़े, आप अगले नियम की तरफ बढ़े। यहाँ तक के नियम आपको कंप्लीट, कोई समस्या परेशानी। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, 6 का
नियम, यदि किसी संख्या में 2 एवं 3 से भाग जाता है, यानी 2 एवं 3 से वो संख्या विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 2 का जा रहा पर 3 का नहीं जा रहा, दोनों का भाग जाना कंपल्सरी है उस संख्या में, तभी आप बोल सकते हो उस संख्या में 6 का भाग जाए। ठीक है, क्या देखना है? 2 और 3। 6 का नियम के लिए आपको किन दो संख्याओं को टारगेट करना है? 2 और 3 को। किन को टारगेट करना है? 2 और 3। 2 और 3 से आप पता करोगे कि 6 से वो संख्या विभाज्य होगी कि नहीं। 6 से उस संख्या को खत्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? 2 बंटर 2 और 3। समझ गए? कैसे? क्या बोला? 2 और 3 से भाग जाना चाहिए उस संख्या। 36 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे से पता किया? लास्ट में 6 है, लास्ट में आपने 6 देखा और बताया कि इसमें 2 का भाग जाएगा। मैंने देखा 36 में मुझे पता करना है 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा मैं तब बोलूंगा जब पहले चेक कर लूंगा कि इसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। तो आपने पता किया कि इस संख्या में 2 का भाग तो जाता है, कर लिया पता। कैसे? लास्ट का डिजिट 6 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अब आपको पता करना है किसका? 3 का। 3 का कैसे पता करते हैं? अंकों का योग देखना है। 3 और 6 कितना हुआ? 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है? जाता है। इसका मतलब 36 में भी 3 का भाग जाएगा। और जब इन दोनों का भाग जाएगा तो हम बोलेंगे 6 का भाग भी जाएगा। ठीक, समझ गए ना? मतलब हमें जो संख्या दी जाएगी उस संख्या में पहले हम 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे। जब दोनों से हम संतुष्ट हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि 6 का भाग जाएगा। मैंने 180 लिखा, 180 में 2 का भाग जाएगा? 2 का जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 0 है लास्ट में। 3 का भाग जाएगा? 1899 प्लस 0, 9 में 3 का भाग जाता है, 3 से डिवाइड होती है 9, होता है कि नहीं होता? तो 3 का भी जाएगा। जब 2 और 3 का जाएगा तो फिर 6 का भी जाएगा। ठीक है ना? देखो ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले 2 का ही चेक करो, 3 का भी चेक कर सकते हैं। इसमें ये कोई नहीं है रूल कि आपको पहले 2 का चेक करना फिर 3 का। आपके लिए सिर्फ कंडीशन यही है कि 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए। पहले आप 2 का चेक कर लो, 3 का चेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चेक करना है 2 और 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। यदि जा रहा है तो बोलेंगे 6 का जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। समझ गए इतनी बात? मैंने लिखा 216 में लास्ट में क्या है? 6, 2 का भाग जाएगा। 216 में 3 का चेक करना है। 2 1 3 3 प्लस 6 9 में 3 का भाग जाता है। आपने देखा 2 और 3 दोनों को जाता, मतलब 6 का भी जाएगा। मैंने लिखा 1296 में आपने देखा लास्ट में 6 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। 1 2 3 और 6 9 और 9 कितना हो गया आपका? 18 मतलब 18 मतलब 9 में 3 का भाग जा रहा, बिल्कुल जा रहा, मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जब 3 का और 2 का दोनों को जा रहा तो 6 का भी जाएगा, है ना? पता है ये किसका स्क्वायर है? किसी को याद आया हो बताओ? 36 का। किसका स्क्वायर है ये? 36 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 36। ठीक, अभी याद आया आपको। 1296 किसका है? 36 का। 35 का स्क्वायर क्या है? 35 है। वो तो भाई सबको पता है, 5 है तो 5 आएगा ही आएगा। हाँ? 1225। बहुत बढ़िया, 1225। तो 1156 1156 निकल गई। 1156। हाँ 12 का होगा। 12 में लास्ट में क्या है? 12 का 1 4 हो रहा है। गजब करे हो यार, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। 1296 आपका 36 का स्क्वायर है, और आप अभी मैंने पूछा था 1225, आपने बताया 35 का स्क्वायर है, और फिर मैंने बोला 1156 और सीधा आप 36 35 से 11 12 पर आ गए। यहाँ देखो ना, 1296 1225 1156, थोड़ा थोड़ा कम होगा, यहाँ भी तो थोड़ा थोड़ा कम होगा। किसका होगा ये? 34 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस वाली। मतलब भूल गए तुम लोग को 50 तक स्क्वायर आप सब भूल गए। डेली उनको काउंट करते रहो, बोलते रहो, गड़बड़ाते रहो। ओम सूर्य देवाय नमः की जगह पे बोलो 36 का स्क्वायर 1296। तब आप सफल होगे। ओम सूर्य देवाय नमः बोलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये बोलते रहोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ गए ना? ऐसे जड़ डालते रहो पौधों पर और अपने
वर्ग वर्गमूल घन घनमूल बोलते रहो, फॉर्मूलेस बोलते रहो, सरल समीकरण है वो बोलते रहो, टेबल्स है वो पढ़ते रहो, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने बोला भाई श्री गणेशाय नमः, तो हो गया श्री गणेशाय। ठीक, आपका 6 का नियम, 6 का नियम हो गया। यस सर। 5 का सर अभी आपको सुना। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। आपको 5, 10, 11 और 7 का नियम और बचा है, तो 5 और 10 को और देख लो, ये दोनों भी बहुत सरल है। 5 के नियम में देखना है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 के बाद होगी। सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, 0 या 5 आएगा, खट से बताओगे, 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। 0 देखने पर तो बता दोगे ना कि 2 और 5 से जाएगा, 5 आएगा तो वैसे ही जाएगा। ठीक, तो 0 और 5 आया, 5 से विभाज्य है। 625 में लास्ट में क्या है? 5, इसका मतलब पूरी संख्या है, 625 में 5 का भाग जाएगा। कितनी बार डिवाइड होगा? 120 बार, 25 बार, है ना, 125 बार। अच्छा, आपका आ गया कितना आ गया ये? 10105, लास्ट में क्या है? 5 है। 5 है, आपने देखा 0 या 5 आया, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, आपने क्या देखा कि लास्ट में 5 है, इसका मतलब किससे डिवाइड होगी? ये 5 से डिवाइड होगी। लास्ट में 0 देखा, मतलब 5 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार 10 का नियम है। 10 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि किसी भी संख्या के अंत में आपको 0 मिल जाए, 0 मिला और 0 देखकर आप बता दोगे उस संख्या में 10 का भाग जाएगा कि ठीक है ना? 0 देखा 10 का भाग जाएगा, 0 देखा 10 का भाग जाएगा, 0 देखा 10 का भाग जाएगा, और 0 नहीं है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। और किस संख्या का जा रहा वो बात अलग है, पर 10 का तो नहीं जा रहा। तो आपके इतने नियम संतुष्ट है आप इन नियमों से? आपका क्लियर है? यस सर। अच्छे नियम है। यस सर। ठीक, 5 और 10 बताइए।